मैं सुभाष चौधरी डीपीपी न्यूज़ से। आज आए हैं हम लोग मोरना गांव के अंदर, जो धामपुर के पास में पड़ता है। और यहाँ की रामलीला का मैंने बहुत पहले से ये सुना था कि यहाँ का रामलीला मंचन बहुत अच्छा होता है और दशहरा का त्यौहार भी बहुत ही बढ़िया तरीके से मनाया जाता है। और हम जानते हैं कि यहाँ की रामलीला कब से चल रही है और यहाँ कौन कौन अभिनय कर रहे हैं। हम थोड़ा सा अपने एक ताऊ जी से बात करते हैं। आइए ताऊ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम पंडित कैलाश चंद्र शर्मा। जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ जो मोरना के अंदर ये रामलीला मंचन होता है, ये कितने गत वर्षों से होता है? हाँ, इसको हो गए लगभग 250 वर्ष हो गए और ये सन 1836 से प्रारंभ हुआ था। शुरू में हमारे यहाँ की रामलीला दिन की रामलीला होती थी, जिसमें मूक प्रदर्शन होता था। उसमें पात्र बोलते नहीं थे उस समय। ये जो ध्वनि प्रसारक यंत्र हैं ये नहीं थे, लाउडस्पीकर। ऐसा क्यों था जी? ऐसा क्यों था कि वो बोलते नहीं थे? जी हाँ, और वो केवल एक्शन मोशन करते थे। और मंडली होती थी हमारे गांव में जो गीतों के भजनों के द्वारा ये बताती थी कि अब क्या हो रहा है। जैसे कई का ने वनवास कराया राम को, तो वो ऐसे गाने गाते थे कि कई तेरा बुरा हो जाए तन राम बन भिजवाए। और एक पटवारी दीनदयाल जी थे हमारे यहाँ, वो उसको पब्लिक को चारों ओर समझाते थे कि अब ये क्या हो रहा है। और मूक प्रदर्शन होता था उस समय। ये माइक वगैरह माइक ये नहीं था। हाँ, तो उसके बाद जो है सन 50-51 से हमने ये रात की रामलीला शुरू की। तो फिर कुछ समय दिन की भी चलती रही और रात की भी चलती रही, 5-7 साल 8 साल। यानी कि दिन के अंदर भी चलती थी और रात के अंदर भी? रात को भी चलती थी। उसके बाद फिर हमारे यहाँ की रामलीला कुछ व्यवधान आया, आपस में कुछ मनमुटाव हुआ लोगों में, तो ये रामलीला हो गई 2। ये हमारी कहलाती है दक्षिण की जो पुरानी रामलीला, देवता रामलीला। और लोगों ने दूसरी कर दी, अलग दूसरी रामलीला कर दी। अच्छा। उसके फिर वो भी टूटी, फिर कई हो गए उसके भाग। अच्छा, वो भी अब चलती है? नहीं? हाँ, चलती? वो भी चलती है। वो अभी 2 जगह चलती है और हमारी रामलीला जितनी थी उतनी चलती है। उसके बाद जैसे जैसे इसका साइंस का विज्ञान का विकास होता रहा, ध्वनि विस्तारक यंत्र आ गए और बहुत सारी आ गई। और आज तो खैर विज्ञान का इतना चमत्कार है कि CCTV कैमरे सब ये हमारा मार्केट में रखे हैं। मेला भी हमारा पहले से बहुत बढ़ गया, जो पब्लिक बढ़ गई तो मेला भी बढ़ गया। अच्छा, यहाँ की कोई ऐसी मानता है कि अगर यहाँ कोई मनौती मांगे तो वो पूरी होती है? हाँ जी हाँ, यहाँ पर जिनको पुत्र नहीं होता है, लड़कियां होती हैं, तो मनौती मांगते हैं और वो इसकी सेवा करते हैं। और सेवा के लिए वो इसके कुछ पदाधिकारी बनते हैं, उनका प्रधान या कोषाध्यक्ष बनते हैं, जिससे वो इससे मेहनत करें, कुछ काम करें और उनको उस कर्म का फल उसके रूप में मिल जाए। अच्छा पंडित जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका भी यहाँ कोई रोल है, अभिनय है कुछ आपका यहाँ इस समय पे नहीं होता? जी, मैं सन 55 से जुड़ा हूँ रामलीला से। नहीं, आप कोई सा रोल करते हैं? हाँ, रोल अभी नहीं करता मैं, अब तो मेरे शिष्य हैं, सब बच्चे हैं मेरे। अच्छा। उससे पहले मैंने सबसे पहले सीता का रोल किया मैंने। उसके बाद 28। अच्छा, जब आप सीता का रोल करते थे तो कैसा लगता था? हाँ, उस समय इतना विकास नहीं था, पेट्रोमैक्स होती थी, गैस की लालटेन, वो ज़्यादा थे, हल गाड़े उन पर टांग दी और कोई ऐसा ज़्यादा वो नहीं था इतना जो चमत्कारी आज है। ऐसा वो होंगे वो मिट्टी के तेल वाले चलने वाले हंडा जो कहते हैं। जी हाँ, पेट्रोमैक्स वो ही थे। और ना इतनी पब्लिक थी, ना इतना वो था, ना इतनी साज सज्जा थी जितनी आज है। ऐसा कुछ नहीं था पहले, लेकिन अपने सादे उसमें ही करते थे, अपना जैसे करते थे। जैसा अब मेकअप के जैसा आज करते हैं ना, आज तो हमारा हजारों रुपये का सामान मेकअप का आता है। उस समय मुर्दा संग खाता था, उसको पत्थर में घिस लिया, उसको चेहरे पे लगा दिया और काली स्याही मुझे काली, बस इतना था पहले। अच्छा, मैं थोड़ा सा भाई साहब से भी पूछना चाहूँगा। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम गुलाब सिंह है, मोरने का ही रहने वाला हूँ। अच्छा। हाँ। आप इसके अंदर क्या क्या अभिनय करते हैं? मैं इसमें जनक का भी करता हूँ, मैं दशरथ का भी करता हूँ, मैं शूर्पणखा का भी करता हूँ, मैं तारा का भी करता हूँ, बाली की पत्नी, और मैं सलोचना का भी करता हूँ। आप कई अभिनय करते हैं? हाँ, मैं कई अभिनय करता हूँ। तो आपके तो कई रूप हैं? हाँ, कई रूप हैं। मैं मारीच भी किया है, कालनेमी भी किया है, केकई भी किया है।
तब तो आप पे विश्वास करना अच्छी बात नहीं है ना, है। आप पर कोई विश्वास करना अच्छी बात नहीं है ना। हाँ हाँ। और जो है मैं भी लगभग बचपन से मुझे गाने बजाने का शौक है। बचपन में मैंने भी सीता से शुरू हुआ। हमारे ये गुरुदेव हैं, इन्होंने सीता का पाठ किया, कभी पहले राम का पाठ हमने इनका थोड़ा देखा है, राम भी किया इन्होंने। तो हमारे यहाँ सभी अच्छे अपना बहुत मेहनत करते हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ जिस दिन से रामलीला शुरू होती है जब तक समाप्त होगी, अगर कोई पीने वाला भी कोई नशा भी करता होगा तो वो इन 12-13 दिनों में हमारे यहाँ कोई भी कपात्र नशा नहीं करता। देखिए, हमने ये सारी इनसे जानकारियां ली और बहुत अच्छा यहाँ लगा। और हम अभी कुछ देर पहले हम एक कवरेज कर रहे थे, इनके जो कलाकार वहाँ अपना रोल कर रहे थे, वहाँ हमें बहुत अच्छा लगा और बढ़िया लगा। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ बताना पड़ रहा हो, वो सारा सब कुछ अपने आप से उनको याद है, उन्होंने पढ़ रखा है या जो भी सिखाया है गुरुजी ने इन्होंने सिखाया है उनको, वो सब कुछ उनको बहुत अच्छा है। इसीलिए हम नाम सुन करके यहाँ का कि मोरना का बहुत अच्छा सिस्टम है, दशहरा का भी और रामलीला मंचन का भी, इसलिए आज हम यहाँ आए थे। और मैं आप सभी लोगों से आगे को जो सर रिक्वेस्ट करनी चाहूँगा कि आने वाले वर्ष के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मोरना की रामलीला का मंचन देखने आए और दशहरे के दिन भी यहाँ जरूर आए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। शांत बेटा लक्ष्मण, शांत। क्रोध को थूक डालो और महाराज जनक के सामने कड़वे वचन ना निकालो। ये रघुकुल बनी मेरी कामना सुनो। मेरा